आप देखिए 2014 देख लीजिए, उद्धव ठाकरे मतलब शिवसेना उस समय एक थी, शिवसेना के बिना सरकार नहीं बन सकती थी, फिर भी उद्धव ठाकरे को मनाने नहीं गया कोई। डिप्टी सीएम मांगा, नहीं दिया। होम मिनिस्ट्री मांगी, नहीं दिया। जितने विभाग उन्होंने मांगे उनमें से कोई नहीं दिया। जो बीजेपी ने तय किया वही दिया। केंद्र में और मंत्री पद मांगा, नहीं दिया। उस समय जब सरकार निर्भर थी उद्धव ठाकरे पर, उनके सहयोग पर, उनके समर्थन पर, तो अभी तो शिंदे पर कोई डिपेंडेंस ही नहीं है। शिंदे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत सारे नैरेटिव सत्य हैं। केंद्र का है, गठबंधन धर्म की बात है, वो एक मैसेज जाता कि भाई गठबंधन में दरार पड़ने लगी और लोग भी टूट सकते हैं, कुछ सच कुछ झूठ चलने लगता। तो शिंदे नाराज थे, ठीक बात है, और शिंदे की नाराजगी से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता कि शिंदे को गलतफहमी हो गई थी अपनी ताकत को लेकर। नहीं, वो खत्म हो गई कि नहीं होगी सर गलतफहमी? नहीं होगी, अभी भी नहीं होगी। राजनीति में होती नहीं है ये। मुझे याद है, चमत्कार मुझे याद है चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, जब कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, चुनाव की घोषणा हो गई, तो उनकी पार्टी का पहला पोस्टर छपा चंद्रशेखर जी का। हाँ, 40 साल बनाम 4 महीने। अब इसको क्या कहेंगे? देखिए, मेरे 4 महीने की सरकार, कांग्रेस की 40 साल की सरकार, उस पर लगने लगता है। तो ये लगने लगता है। देखिए सौरभ, जब मैं सोच रहा था कि बाला साहब ठाकरे के लंबे सामाजिक राजनीतिक जीवन, वो किंग मेकर की भूमिका में रहे, वो कभी किसी राजनीतिक पद पे नहीं रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी और उनके शागिर्द माने जाने वाले शिंदे जी ने भी एकदम से जो महत्वाकांक्षा दिखाई, उससे दोनों को फायदा भी नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे तो कहाँ के हैं पता ही नहीं, वो कौन सी पार्टी है, उर्दू पार्टी हो गए। अब शिंदे जी ने ये करके बिल्कुल वो उस कैंप की तरफ जाने लगे। मन खट्टा से ज्यादा हो गया, वो खट्टे से ज्यादा हो गया। अब देखिए, बिल्कुल अब ट्विटर देखिए, बिल्कुल भरा पड़ा है। जो गालियां उद्धव जी को थी उतनी तो नहीं, लेकिन पड़ने लगी हैं। क्या इतनी सुंदर जीत के बाद महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, जहां जो कांग्रेस का टिपिकल स्टेट है, एनसीपी का टिपिकल स्टेट है, उसमें इतनी शानदार जीत के बाद एनडीए की, और शिवसेना सबसे नेचुरल अलायंस है भाजपा का। ओवर 20-30 ईयर्स उनके साथ तो बहुत सारे डाइवोर्स हुए हैं नीतीश कुमार के साथ, लेकिन ये तो सबसे नेचुरल अलायंस है जो उद्धव ठाकरे ने पहली बार एक राह दिखाई खराब करने की। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे क्या कर लोगे? मतलब तो अगर एनसीपी भी चली जाए तो सरकार बनाने के कॉम्बिनेशन लोगों ने छोड़े हुए, कैसे आएगा, कौन टूटेगा, कितने आएंगे, किसमें डिफेक्शन लगेगा, नहीं लगेगा। अजीत पवार साहब की पार्टी जो इस वक्त गुड बॉय बिहेवियर दिखा रही है, कमाल का। अभी वो तो कुछ मांग नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। मौके पे चौका मारा अजीत पवार ने, मौके पे चौका मारा है, उनको दिखा कि ये समय है अपनी इमेज मेकओवर का, और गठबंधन में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना। जबकि ज्यादा टकराहट होनी चाहिए थी देवेंद्र फडणवीस वर्सेस अजीत पवार की, कि दोनों के जो क्वालिटीज़ हैं, दोनों के मेरिट है, प्रशासन में दखल है, अधिकारियों के बीच दोनों की जो छवि है, इसमें टकराहट की ज़्यादा संभावना है आगे फाइलों को लेके, क्योंकि दोनों का स्टेक बड़ा है। शिंदे का स्टेक वैसा कुछ रहा नहीं, पहले भी जैसे वो सरकार में थे, या एक विधायक के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर, तो बहुत लिमिटेड एरिया में रहे। ये दोनों तो ऐसे नेता हैं जो हर चीज में अपना दखल। उन्होंने भी कुछ तो मांग रखी होगी दिल्ली आकर के, लेकिन कोई पब्लिकली कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने पब्लिक पोस्टरिंग कोई नहीं। अब वो लेकिन एक कंपटीशन में दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे। हाँ, और ये जो काम हो रहा है ना, कल उनका आना, ये बीजेपी के ऊपर कम, शिंदे के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने वाला है। जो इनको दोगे हमको वही चाहिए, और बस एक का फर्क होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं इनको होना 10 तो हमको 9। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3-4 का फर्क रहे, मतलब बड़ा मार्जिन नहीं होना चाहिए। और इस लिहाज से उन्होंने पहले फ़ोन पे बात की, उसके बाद उनको मना किया गया था। जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, उसमें ये बताया गया कि मना किया गया कि इसके लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। और गृहमंत्री की ऑलरेडी व्यस्तता थी, कल रात ही वो चंडीगढ़ निकल गए थे। जब तक वो अजीत पवार पहुंची, इनका चंडीगढ़ जाने का कार्यक्रम था, आज सुबह चंडीगढ़ में प्रोग्राम था प्रधानमंत्री के साथ। बावजूद इसके वो आए, वेट किए, यहाँ पे वेट कर रहे हैं। आज रात तक अमित शाह चंडीगढ़ चले गए थे आज। हाँ, और आज रात तक वो लौट के आने वाले हैं गृहमंत्री। वेट कर रहे हैं। तो ये मुझे किसी ने ये बताया कि प्रफुल्ल पटेल ने ब्रीफ किया कुछ लोगों को कि अरे भाई, ये महाराष्ट्र के लोगों ने मीडिया ने लंच ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, कि महाराष्ट्र के लोगों ने परेशान कर दिया था, मतलब मीडिया ने पूछ पूछ के क्या हो रहा है। तो दिल्ली में भी घर है इनका, परिवार भी दिल्ली में था, तो दिल्ली आ गए। इतना मासूम जवाब तो मतलब जवाब हो नहीं सकता था। ये तो सेफ ट्रैक कोई ना कोई ढूंढ, मुझे नहीं पता कि इस मासूम जवाब को कौन मान लेगा। और इसके अलावा अभी अजीत पवार 3 दिन पहले एक गेट टुगेदर जो कि लंच के दरमियान हुआ था, वो करके गए 3 दिन पहले ही। तो ऐसा भी कोई नहीं, ये तो कोई अपनी अभी नई चिट्ठी डिमांड्स की नहीं रखने वाले। वो शिंदे वाली बात कि वो कम्युनिकेट फिर से करना चाहेंगे, और वहां पर बीजेपी के लिए देखिए, उनको देखिए, बीजेपी के लिए बड़ा ज्यादा करीबी मानते थे, हमको नहीं मानते थे। हमसे आपको ज्यादा उम्मीद नहीं थी, उनसे बहुत उम्मीद। हम नंबर भी ले आए, हम देखिए क्या है, कुछ कह भी नहीं रहे। इसके अलावा इसको देखिए, हो सकता है कि बीजेपी, हो सकता है मैं इस लिहाज से करूंगा, हमें यकीनी तौर पर नहीं पता कि बीजेपी ने ही फ्यूल किया हो ये चीज महाराष्ट्र में,
कि अब अगर जैसे शिंदे बीजेपी के सामने कुछ कहें, ये तो खेल ऐसे हैं, कौन तो ऐसे सोचिए ना कितना आसानी से बीजेपी ये कह पाएगी कि अरे भैया हम आपको इतना दे दे तो वो भी तो उतना मांग रहे हैं, तो तुमको भी तो एडजस्ट करा रहे हैं ना, उनको भी कम दे रहे हैं, आप भी कम लीजिए। कैसे संभव है कि दोनों को हम इतना ज्यादा देते? ये बीजेपी के लिए एकदम से आदर्श स्थिति है। अजीत पवार का आने को या अजीत पवार की किसी नेता से कहलवा दें, यार इनको छोड़िए, हम ही आप बना लेते हैं। अभी बीजेपी वो खतरा नहीं उठाएगी, लेकिन ये जरूर है कि इसको दबाने के लिए 400 सीट आई होती तो हो जाता। अब ऐसे सोचिए कि एकनाथ शिंदे के द्वारा ये कहा जाना कि गृह विभाग चाहिए, गृह विभाग लेके एकनाथ शिंदे क्या ही कर लेंगे? वो गृह विभाग तभी इफेक्टिव होता है जब मुख्यमंत्री के पास क्यों दे देगी? नहीं, वो इफेक्टिव भी तभी होता है जब मुख्यमंत्री के पास रहे। वो इसलिए ज्यादा मांग रहे हैं कि अगर गृह भी नहीं मांगे, गृह मांग रहे हैं तो गृह मना किया जाएगा तो नगर विकास मिल जाएगा। अगर नगर विकास ही मांगेंगे तो नगर विकास छोड़ के फिर ऊर्जा या स्वास्थ्य सिर्फ दे दिया जाएगा।